नमस्कार। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत मापन से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चर कितने प्रकार के होते हैं? तो चर दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर किसे कहते हैं? तो गुणों के विभिन्न प्रकारों को बताने वाले गुणात्मक चर कहे जाते हैं और इन्हें कुछ वर्गों या श्रेणियों में बांटा जाता है। या जैसे हम किसी जो डाटा है, हमारा आंकड़े हैं, उनका वर्गीकरण करना चाहते हैं या उनके अध्ययन वर्ग, जैसे एसएसटी वाले बच्चे एक तरफ रख दिए, साइंस वाले अलग, तो ग्रुप बनाना चाहते हैं। या जैसे हम धार्मिक प्रवृत्ति पे, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, या धर्म या लिंग भेद या किसी भी धार्मिक प्रवृत्ति या धर्म वर्ग, इन सभी के आधार पर जो हम श्रेणी वर्गीकरण करते हैं या श्रेणीकरण करते हैं, उन्हें हम गुणात्मक चर कहते हैं। मात्रात्मक चर, मात्रात्मक चर किसे कहते हैं? मात्रा से ही समझ में आ रहा है कि गुण की मात्रा को मापकर व्यक्त करने वाले गुणात्मक चर कहलाते हैं। और मात्रात्मक चर कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर। यानी जैसे हम दूध वाले से दूध लेते हैं तो वो माप कर देता है हमको लीटर में, गेहूं लेते हैं किलो में मापते हैं, चावल लेते हैं किलो में मापते हैं, कपड़ा लेते हैं मीटर में मापते हैं। तो ये सारी चीजें हमें मात्रा बता रही हैं, माप कर बता रही हैं। अब यहाँ पर ये दो कैटेगरी आ गई, सतत चर और असतत चर। तो इन्हें मैं आगे बताती हूँ। अब प्रश्न है हमारा, सतत चर किसे कहते हैं? सतत चर किसी एक बिंदु, यानी हमारा कोई एक बिंदु आरंभ शुरू हो रहा है, उससे दूसरे बिंदु के बीच कोई भी मान प्राप्त करना हो। जैसे हमें 85 से 86 तक जाना है। अब इसके बीच में हमारे पास कितने आंकड़े हैं? या 87 से 88 तक, 89 से 90 तक, इनके जो बीच में डिफरेंस है वो हमारा समान हो। ठीक है। सतत चर की कुछ सीमाएं भी होती हैं। ये हमेशा लोअर लिमिट में 0.5 कम करके और अपर लिमिट में 0.5 बढ़ाकर एग्जैक्ट बिंदु पर पहुंचता है। जैसे 85.5 से 86.5, ये इसकी लिमिट है, सीमा है। अब आप यहाँ 87.5 को गिनते हैं तो 87.5 जो है 88.5 तक जाएगा। 89.5 ये 90 से 90.5 तक जाएगा, इसकी ये लिमिट रहेगी, तब ये एग्जैक्ट बिंदु होगा। किसका? सतत चर का। आगे असतत चर किसे कहते हैं? असतत चर का मान केवल पूर्णांक संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं? पूर्णांक संख्याएं। जैसे पूर्णांक संख्याएं तो आप जानते ही होंगे, जो पॉइंट में नहीं होती हैं। जैसे 85, 86, 87, 88, 89 और 90, ये कुछ मैंने संख्याएं यहाँ पर आपको समझने के लिए लिखी हैं। असतत चर को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे खंडित चर भी कहते हैं। ठीक है। लंबाई को मापने वाले यंत्र का नाम क्या है? तो लंबाई को हम वर्नियर कैलिपर्स यंत्र के द्वारा सेंटीमीटर के दो स्थानों तक माप सकते हैं। यहां से क्वेश्चन बनता है वर्नियर कैलिपर्स। अब हम देखते हैं कि परिमाणात्मक मापन किसे कहते हैं। तो परिमाणात्मक मापन जैसे भार, लंबाई, दूरी, ये सभी किसके उदाहरण है? परिमाणात्मक, क्वालिटेटिव की। ये मैंने अपने लास्ट जो वीडियो हमारी थ्योरेटिकल थी वहां पर भी बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ केवल मैंने कंपटीशन के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही लिए हैं। गुणात्मक मापन किसे कहते हैं? क्वांटिटेटिव। गुणात्मक मापन जैसे बुद्धि, रुचि, उपलब्धि आदि, इस तरह की जो हमें मापन करने होते हैं क्वेश्चनर वगैरह के माध्यम से या टूल के माध्यम से, उन्हें हम गुणात्मक मापन कहते हैं। अब इतनी देर से हम देख रहे हैं कि मापन है, तो मापन के कुछ लेवल होते हैं। तो मापन के स्तर कितने होते हैं?
तो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मतलब जो पहले से पड़ी हुई है उनमें भी बहुत अच्छे से बताया है इसको। यहाँ आप इनके केवल 4 नाम देखेंगे। नामित स्तर, नॉमिनल स्केल, नॉमिनल लेवल, क्रमित स्तर, ऑर्डिनल लेवल, अंतरित स्तर, इंटरवल लेवल, अनुपात स्तर, रेशियो लेवल। ये इनके 4 स्तर हैं और इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मापन के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मापन के 3 प्रकार होते हैं। सामान्यीकृत मापन, निरपेक्ष मापन, इप्सेटिव मापन। इनके अलावा और कोई मापन नहीं होता है। अनुपात स्तर में परम शून्य की स्थिति पाई जाती है, तो एक अनुपात स्तर ही ऐसा है जिसमें परम शून्य की स्थिति पाई जाती है। इसका आंसर हाँ में जाएगा। अनुपात स्तर में कौन सी सांख्यिकी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें मध्यमान, मध्यांक, ऋणात्मक माध्य और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग किया जाता है। इससे संबंधित वीडियो भी आपके YouTube पे है, आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो वहां से देख सकते हैं। किसी चर के लिए मानक विचलन के मान का संबंध किस प्रकार का होता है? तो ये 0 से अधिक होता है। जो भी कोरिलेशन होगा वो 0 नहीं होगा, 0 से कुछ अधिक होगा, चाहे 0.1 हो, चाहे 2 हो, चाहे पूर्णांक में हो, कैसे भी हो, वो कुछ 0 से अधिक होगा। क्रमिक स्तर पर पाए गए 2 चरों के लिए सहसंबंध की गणना कैसे की जाती है? तो श्रेणी क्रम सहसंबंध के द्वारा। अंतराल मापन की कुछ विशेषताएं। तो क्या विशेषता है उसकी? ये समान अंतराल, इसमें जो अंतर होगा वो समान होगा। जैसे 25 से 27, 27 से 29 या आप 30 से 40 ले रहे हैं। आपने इंटरवल वाली जो टेबल तो देखी होगी जो हम सांख्यिकी में प्रयोग करते हैं। तो वहां पर हम क्लास इंटरवल रखते हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इस तरह से हम समान अंतराल रखते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने एक में 5 का रख दिया, एक में 7 का रख दिया, एक का, तो वो गलत हो जाएगा। मापन की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो मापन की कुछ विशेषताएं हैं और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वैधता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, मानक, उद्देश्यपूर्ण, सुगमता, प्रतिनिधित्व और विविधता। कभी कभी इसको व्यापकता के नाम से भी जाना जाता है। तो इनमें से एक क्वेश्चन आपका बनता है और इनमें से कोई 3 रख देंगे और एक अलग डाल देंगे, या एक इनमें से रख देंगे और 3 अलग डाल देंगे, ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। परीक्षण की लंबाई तथा परीक्षण की विश्वसनीयता के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? तो हमेशा ही इसमें धनात्मक सहसंबंध होना चाहिए, तभी ये वैलिड होगा। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि को स्थायित्व गुण किसने कहा है? तो इनके राइटर का नाम है क्रॉनबेक। नेक्स्ट है, परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये गिलफोर्ड को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन है? क्रॉनबेक, और यहाँ पर कौन है? गिलफोर्ड। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का ही क्वेश्चन है, लेकिन दोनों में अंतर है। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि का सुधारात्मक रूप कौन सा है? मतलब इसका जो वर्जन था, इसको करेक्ट करके दूसरा वर्जन कौन सा दिया? तो ये तुल्यता गुणांक दिया। विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि कौन सी है? तो परीक्षण पुनर्परीक्षण। आप टेस्ट लेंगे और उसके बाद रीटेस्ट लेंगे उसका, तो वो आप उसमें से वैलिडिटी पता कर लेंगे। परीक्षण पुनर्परीक्षण विधि के अलावा भी कुछ जो विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधि है वो कौन सी है? तो समानांतर प्रारूप विधि है, होस्ट विधि है, अर्धविच्छेद विधि है और तर्कयुक्त समानता विधि है। स्प्लिट हाफ इसको कहते हैं, और इसमें इवन ऑड का नाम भी रहता है कि आप इवन वाले जो डेटा है उसका एक तरफ निकाल लें रिकॉर्ड, और ऑड वाले का एक तरफ से, इसलिए इसको स्प्लिट हाफ मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब है मूल्यांकन, इवेल्यूशन। ये सारी वीडियो मैंने पहले बना के डाल दी है, यहाँ पर सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है। यह परिभाषा किसने दी है? तो इस परिभाषा को देने वाले हैं डांडेकर। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है और मापन का क्षेत्र सीमित होता है। ये भी मैंने आपको पहले वीडियो में दे चुकी हूँ। मूल्यांकन के द्वारा हम किन आयामों का मापन कर सकते हैं? तो मूल्यांकन के द्वारा हम शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक, सामाजिक तथा नैतिक, इस तरह की जो हमारे विकास हैं उनका मापन करते हैं।
डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के कितने प्रकार बताए हैं? तो डॉक्टर ब्लूम ने मूल्यांकन की प्रक्रिया के 3 प्रकार बताए हैं, जिनमें से पहला है शिक्षण उद्देश्य, दूसरा है सीखने के अनुभव, तीसरा है व्यवहार परिवर्तन। शिक्षण के उद्देश्य कितने प्रकार के होते हैं? तो शिक्षण के उद्देश्य 2 ही प्रकार के होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। अब हम बात करते हैं मूल्यांकन के उपकरण कौन-कौन से होते हैं। तो मूल्यांकन के उपकरण हैं निरीक्षण, परीक्षण या प्रक्षेपी विधियां। या तो हम निरीक्षण के द्वारा मूल्यांकन करेंगे, या टेस्ट लेके करेंगे, या प्रोजेक्शन मेथड के द्वारा भी कर सकते हैं। मूल्यांकन कितने कितने प्रकार से किया जाता है? तो मूल्यांकन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, फॉर्मेटिव और समेटिव। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका हर बार पूछा जाता है। फॉर्मेटिव एफए टेस्ट जो होते हैं आपके सत्र के मध्य में होते हैं, समेटिव जो सत्रांत में होते हैं यानी सेशन के एंड में। अब सुधारात्मक ऑप्शन किस में रहता है? तो फॉर्मेटिव में रहता है। यहाँ आपको समय समय पर पीटीएम के द्वारा टीचरों से पीटीएम जो रखी गई है वो इसीलिए रखी गई है कि बच्चा अगर कहीं कमजोर है या किसी एक विषय में ध्यान नहीं दे रहा है तो यहाँ आपको बता दिया जाएगा और इसको आप यहाँ पर सुधार कर सकते हैं, जिससे आपका समेटिव जो है एग्जाम में रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। मापन तथा मूल्यांकन की तकनीक कौन सी होती है? तो मापन और मूल्यांकन की जो तकनीकें हैं वो मैं बताती हूँ आपको। अवलोकन विधि, परीक्षण, सेल्फ रिपोर्ट, क्या कहते हैं इसको, सोशियोमेट्रिक समाजमिति विधि, या प्रक्षेपी तकनीकें। प्रक्षेपी तकनीकी बहुत सारी हैं, उनमें से कुछ का मैं यहाँ आपको बताऊंगी। मापन तथा मूल्यांकन के उपकरण बताइए। तो मापन तथा मूल्यांकन के उपकरण हैं आपके अवलोकन विधि, परीक्षण, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अनुसूची, निर्धारण मापनी या रेटिंग स्केल, प्रक्षेपी तकनीकी, एनकडोटल रिकॉर्ड, संचयी अभिलेख और परीक्षण बैटरी। ये परीक्षण बैटरी जो है भाटिया द्वारा दी गई है। प्रश्नावली, इसके प्रकार होते हैं क्लोज्ड एंडेड और ओपन एंडेड। साक्षात्कार भी कई प्रकार से लिए जाते हैं, उनके मैं प्रकार आपको आगे बताऊंगी। शेड्यूल, अनुसूची आप खुद स्वयं बना सकते हैं या बनी बनाई भी मार्केट में आती हैं, ऐसे ही क्वेश्चन भी आती हैं। ठीक है। प्रकृति के आधार पर परीक्षण के कितने प्रकार हैं? तो मौखिक और लिखित है, 2 प्रकार के होते हैं। प्रशासन के आधार पर परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो व्यक्तिगत और सामूहिक प्रकार का परीक्षण होते हैं, ये भी 2 ही प्रकार के, तो आपको याद करने में भी आसानी हो जाएगी। हाँ, भाषा के आधार पर परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो ये भी आपके 2 ही प्रकार हैं, लिखित परीक्षण और मौखिक परीक्षण। लिखित परीक्षण यानी जिसमें लिखकर परीक्षण ली जाती है निबंधात्मक प्रश्न वगैरह के माध्यम से। मौखिक परीक्षण आपने बाय देते हो जो वो वाला है। रचना के आधार पर परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण, अप्रमापीकृत परीक्षण और अध्यापक निर्मित परीक्षण। प्रमापीकृत यानी स्टैंडर्डाइज्ड है, अप्रमापीकृत यानी नॉन स्टैंडर्डाइज्ड है, और अध्यापक निर्मित यानी जो टीचर मेड होते हैं। गुण के आधार पर परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो गुणों के आधार पर परीक्षण के प्रकार हैं संप्राप्ति परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण को एप्टीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये डायग्नोस्टिक परीक्षण है और ये इंटेलिजेंसी टेस्ट है और ये इंटरेस्ट टेस्ट है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। संप्राप्ति अचीवमेंट टेस्ट, ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। समय के आधार पर भी परीक्षण के कितने प्रकार होते हैं? तो यहाँ भी 2 ही प्रकार के हैं, सामर्थ्य परीक्षण और गति परीक्षण। गति परीक्षण में शक्ति का भी मापन होता है, स्पीड यानी आपने कितनी गति से किसी काम को कर लिया है। साक्षात्कार कितने प्रकार से लिया जाता है? तो साक्षात्कार के भी 2 ही प्रकार हैं, प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत। अप्रमापीकृत साक्षात्कार को और किस नाम से जानते हैं? तो इसे नॉन स्ट्रक्चर्ड असंरचित साक्षात्कार के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ आपने देखा कि सारे परीक्षणों के प्रश्न बनाए गए हैं और सब में 2 ही 2 आ रहे हैं, तो ये आपका एक याद करने के लिए आसान तरीका हो गया। केवल एक रचना के आधार पर 3 है, बाकी सबके 2-2 भाग हैं। निर्धारण मापनी रेटिंग स्केल,
निर्धारण मापनी कितने प्रकार की होती है? तो आंकिक, ग्राफिक, स्थानिक, क्रमिक मापनी, चेकलिस्ट, बाह्य चयन मापनियां, ये सभी क्या है? आपकी निर्धारण मापनी होती है। तो रेटिंग स्केल के लिए आप इन नामों को याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आए जो मैं अभी आपको बात कर रही थी पीछे, ये भी 2 प्रकार की होती है, प्रतिबंधित प्रश्नावली क्लोज्ड फॉर्म क्वेश्चनायर और खुली प्रश्नावली ओपन एंडेड क्वेश्चन। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्रक्षेपी तकनीक से किस पक्ष का मापन किया जाता है? तो यहां से तो क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है कि अचेतन पक्ष, जो भी आपका बालक है, व्यक्ति है, जिस जो भी है, मानव के अचेतन पक्ष का मापन जो हम कैसे करेंगे? तो निर्धारण मापन के द्वारा। प्रक्षेपी तकनीक के कौन कौन से प्रकार होते हैं? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रचना तकनीक, साहचर्य तकनीक, क्रम तकनीक, पूर्ति तकनीक, अभिव्यक्ति तकनीक, ये सारी आपकी प्रक्षेपी टेक्निक है। ठीक है, यहाँ तो आप बच्चे से किसी न किसी पिक्चर वगैरह के किसी की रचना करवा लो, एसोसिएट कर सकते हैं आप किसी चीज को, या ऑर्डिनल क्रम के आधार पर भी पूछ सकते हैं, कुछ कंप्लीशन टेस्ट के नाम पर भी आप ले सकते हैं, उनसे लिखवा सकते हैं, पूर्ति करवा सकते हैं। और या उसे जैसे हमने कह दिया कि आप दीपावली पर निबंध बताइए, तो वो बच्चा क्या करेगा? आप उसके अंदर जितनी चीजें हैं वो सब बाहर निकाल देगा। तो ये अभिव्यक्ति तकनीक होती है। ये सारी आपकी प्रक्षेपी तकनीक है। मुक्त साचर परीक्षण के प्रतिपादक कौन है? तो मुक्त साचर परीक्षण जो कितने प्रकार के होते हैं? तो ये है आपके शब्द साचर, वाक्य साचर, चित्र साचर। और टीएटी परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो हेनरी मुरे हैं। रोसा मच लक्ष्य परीक्षण के प्रवर्तक कौन है? तो वो हरमन रोसा है। प्रक्षेपी मापन उपकरण कौन कौन से होते हैं? तो इससे पहले भी मैंने बताया है और अभी भी बता रही हूँ कि प्रक्षेपी मापन परीक्षण में सबसे प्रमुख परीक्षण है रोसा मच लक्ष्य परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये दोनों परीक्षण आपके प्रक्षेपी मापन के मोस्ट वैलिड उपकरण है। शब्द साचर परीक्षण, शाब्दिक पूर्ति परीक्षण, बाल अंतर्बोध परीक्षण, ये आपके मनोवैज्ञानिक परीक्षण है और इनके रिजल्ट भी अच्छे रहते हैं। रोसा परीक्षण में कार्डों की संख्या कितनी होती है? तो रोसा परीक्षण में कार्डों की संख्या 10 होती है, जिसमें से 5 काले रंग के, 5 काले तथा सफेद रंग के जो कार्ड होते हैं। और यहाँ जितने भी क्वेश्चन है ये सारे आपके एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और हर बार पूछे जाते हैं, इनमें से कोई भी प्रश्न छूटा नहीं है। संचयी अभिलेख किससे संबंधित होता है? तो संचयी अभिलेख का आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, इसको इंग्लिश में कहेंगे, और आपको समझ आ रहा होगा कि ये संचयी अभिलेख किससे संबंधित हो सकती है। तो ये आपकी विद्यालय से संबंधित होंगे। और विद्यालय में कौन पढ़ता है? तो छात्र, और छात्रों का रिकॉर्ड आप किस में रखेंगे? तो संचयी अभिलेख में रखेंगे। अब वो रिकॉर्ड कौन कौन सा होगा? तो उसमें आपके बच्चे का जो शैक्षिक यानी एकेडमिक प्रोग्रेस भी रहती है, पाठ्यक्रम क्रियाओं का भी रिकॉर्ड रहता है, उपस्थिति रहती है, योग्यता भी रहती है, प्रयोगात्मक कार्य इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, बच्चे की क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या इंटरेस्ट है, इनका रिकॉर्ड रख सकते हैं, पर्सनैलिटी से संबंधित रख सकते हैं। कई प्रकार की जो सूचना है वो बच्चे के रखी जाती हैं। कहाँ पर? संचयी अभिलेख में। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको अभी बताए। इनके अलावा अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप वो टाइप करके भेज सकते हैं, छोड़ सकते हैं, तो मैं उसका आंसर आपको समय के अनुसार दे दूंगी। इस तरह से ये सारे क्वेश्चन आपके तैयार हुए। इतना आप पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चनों का कोई डाउट नहीं रहेगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।